नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज सुबह के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लिट्टी बनाने से। कल रात मुझे आया था 15 प्लेट लिट्टी चोखा का ऑर्डर। तो बस सत्तू की स्टफिंग बच गई थी तो मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया। अब फटाफट से लिट्टी बना लूँगी। तो छोटी छोटी सी यहाँ पर मैं अप्पे मेकर में लिट्टी बना करके तैयार करूँगी बेटी को टिफ़िन देने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी को ना लिट्टी पसंद है लेकिन उसे सत्तू पराठा इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उससे पूछा स्टफिंग बची हुई है, सत्तू पराठा बना दूँ? तो बोला नहीं मम्मा, आप मुझे लिट्टी चोखा ही दे दो टिफ़िन में। मैं बोली चोखा तो ख़त्म हो गया है और अभी बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तो चलो लिट्टी बना देती हूँ और साथ में चटनी दे दूँगी। तो चटनी के साथ ही मैं इस लिट्टी को दूँगी बेटी को। और अप्पे मेकर में भी ना लिट्टी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। देखिए कितनी अच्छी कलर आ रहा है। और धीमी धीमी आंच पर जब इसको सेकेंगे दोनों तरफ से तो बहुत अच्छे से बन करके ये तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे कि आपने लिट्टी को उसमें बनाया हो अंगीठी पर ही। तो चलिए यहाँ पर लो फ्लेम पर ढक ढक करके हम इसको कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट का समय दीजिएगा तो जो लिट्टी है ना बहुत अच्छी बनती है। साइड में बेटे के लिए हस्बैंड बना रहे हैं पोच, क्योंकि उसे एक पोच भी चाहिए था लिट्टी के साथ खाने के लिए। तो वही वो बना रहे थे क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। वैसे तो लिट्टी चोखा बोलना बहुत सिंपल है लेकिन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रिपरेशन पहले से ही करके रखने होते हैं। और यहाँ पर मेरा लिट्टी बन करके तैयार हो गया तो मैं इसे डालूँगी हॉटकेस में और इसी में ही मैं घी भी लगा दूँगी। अब आप चाहो तो इसको ऊपर ना इस अप्पे मेकर में ही घी को ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा और लिट्टियों को बना सकते हैं। लेकिन बेटे को इतना ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो बस मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी ताकि इससे फ्लेवर और स्वाद अच्छा है। और लिट्टी तो घी के बिना बिल्कुल अधूरी सी ही लगती है। तो इस तरह से इस पर हम घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे तो ये लिट्टी जो है ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और खाने में बहुत स्वाद लगती है। तो बेटा भी मेरा तैयार हो गया है तो फटाफट से उसे दे दिया मैंने पोच और लिट्टी खाने के लिए। और साथ में बेटे का टिफ़िन भी पैक कर दिया है। तो आज बेटे के टिफ़िन में चला गया लिट्टी और फ्रूट में मैंने केला दे दिया। इसके बाद हस्बैंड भी चले गए, मैंने चाय पी ली और अब लग जाऊंगी काम पर, क्योंकि आज मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है और बहुत अच्छे से सफाई करनी है, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो गई हुई है अपने घर पे गाँव। तो बस इसीलिए मुझे आज घर के अपने सारे काम निपटाने थे। तो सोचा आराम आराम से थोड़ा समय दे करके ना पूरे काम निपटाऊंगी। जब हम खुद से करते हैं ना तो मतलब कि ऐसा लगता है कि ये भी कर ले वो भी कर ले, मतलब धीरे धीरे करके ना काम हम बढ़ाते जाते हैं। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे आज मैंने अपने घर में 4 घंटे लगा दिए और पूरा घर को अरेंज करने में और इसी की साफ़ सफाई में पूरे 4 घंटे कैसे निकल गए मुझे आज पता ही नहीं चला। वैसे जब हम रोज़ खुद से काम करते हैं तो इतना सारा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि जब हम खुद से सफाई करते हैं ना तो हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कर लिया है और ये बहुत अच्छे से। मान लीजिए जैसे हम पोछा ही लगाते हैं तो कितने अच्छे से लगाते हैं, लेकिन जब हाउस हेल्पर आती है तो पता ही नहीं चलता। 45 मिनट में वो सारे घर के काम निपटा जाती है और इसी काम को आज करने में मुझे लग गए पूरे 4 घंटे। हाँ मैं थोड़ा सा सूट वगैरह करी थी तो थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर भी 45 मिनट और 4 घंटे में अंतर होता है भाई। तो चलिए यहाँ पर बेटे का बेड लग गया है, अब उसके स्टडी टेबल को भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। वैसे मैं डस्टिंग रोज़ करती हूँ तो मुझे ना इतना गंदा घर मेरा नहीं होता है, क्योंकि मैं डस्टिंग हमेशा और रोज़ के रोज़ ही कर लेती हूँ। कोई भी जगह मुझे गंदी लगती है तो मैं फटाफट से उसको क्लीन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कभी करती हूँ, नहीं, डस्टिंग मैं खुद करती हूँ। बस झाड़ू पोछा मेड करती है और बर्तन धो देती है। और ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो ना ये अभिनव ने खुद ही बनाया है। पेंटिंग का बहुत शौक है लेकिन आजकल पढ़ाई की वजह से उसे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है तो वो कुछ भी नहीं बनाता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा रूम अच्छे से अरेंज हो गया है तो बाकी के रूम भी इसी तरह से अरेंज करूँगी। इसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी। बेटी के रूम को तो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब मैं अपने रूम को भी सेट कर लूँगी। तो मेरे रूम में है बहुत बड़ा विंडो और यहाँ से ना ये ग्रीन ग्रीन दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल मन एकदम फ्रेश हो जाता है। सुबह उठते ही ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ से मुझे देखना।
अपना रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ आगे के रूम में हॉल को सेट करने के लिए। तो आज मुझे अपने सोफ़ा कवर को भी धुलना था, तो नया सोफ़ा कवर मैंने लगा दिया है और इस तरह से सब कुछ एक एक करके अरेंज करती जाऊँगी। तो एक एक करके रूम कीजिएगा ना तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है। और साथ में अपने काम के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मैंने एलेक्सा में कुछ गाने लगा लिए हैं, जिनकी वजह से मैं किस तरह से काम करती जा रही थी मुझे पता ही नहीं चल रहा था। गाने सुनते सुनते ना पता ही नहीं चलता है कि कैसे काम पूरा निपटा लिया। यहाँ पर अब मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से सेट कर लिया। पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, इसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो पूरे घर को झाड़ू लगाने में ही मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि अच्छे से सारी चीज़ों को हटा हटा करके जब आप झाड़ू लगाते हो तो काफ़ी सारा समय लग जाता है और फर्नीचर भी काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा समय तो लगना ही था। तो चलिए यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब लग गया है। इसके बाद सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर लूँगी, ताकि जो भी पानी वगैरह गिरा है ना वो सब भी पोछा लगाऊँ तो सब सूख जाए, एक साथ ही सारे काम निपट जाएंगे। यहाँ पर किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। गैस चूल्हा तो सबसे पहले क्लीन करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गंदगी मतलब गैस चूल्हा बिल्कुल भी गंदा रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। चूल्हा वगैरह पूरा किचन क्लीन करने के बाद सबसे पहले बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो आज सुबह की चाय और बाकी की चीज़ें जो भी मैंने यूज़ किया था वो सब मैंने धो धा करके रख दिया है। अब लगा लेंगे पोछा। तो पोछा भी स्टिक से लगाऊंगी। अच्छा, काफ़ी सारे लोग बैठ करके पोछा लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हो क्या? कमेंट कीजिएगा। मैं पहले बैठ करके लगाया करती थी, उससे पैरों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन ये घर बहुत बड़ा है और मुझे तो आदत नहीं है, तो मैं तो उस तरह से नहीं लगा पाऊँगी। अब हाँ, धीरे धीरे हर चीज़ का आदत हो जाता है। जब आप काम करने लगते हो ना तो आपको आदत हो जाता है। यहाँ पर मेरा पोछा वगैरह लग गया है और पूरा घर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना अब, और सब कुछ बहुत अच्छे से मैंने क्लीन भी कर लिया है। घर एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ तो फिर पूरे दिन साफ़ रहता है, क्योंकि बेटा भी बड़ा हो गया और घर को गंदा करने वाला तो कोई है ही नहीं। तो एक बार की मेहनत है और पूरा दिन फिर आराम कीजिए। ऐसा लगता है मुझे कि एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ही लेनी चाहिए। मतलब रोज़ रोज़ ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे अच्छे से डीप क्लीन करोगे, कभी कुछ कुछ काम भी होते हैं तो थोड़ी बहुत आपको साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना, घर का कोई एक कोना आप साफ़ कर लीजिए तो आपको कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखेगी, क्योंकि रोज़ आप जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें साफ़ करते हो तो पूरा घर आपका हमेशा ही चमकदार रहता है और साफ़ सुथरा रहता है। घर में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। इसके बाद मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा दिए, जो आपको दिख रहे हैं ना टॉवल वगैरह, वो सब मैंने धोने डाल दिया। इसके बाद अब नहा धोवा करके मैं आ गई हूँ और अब बनाऊँगी एक सिंपल सा बिहारी थाली खाना। तो चलिए, यहाँ पर मैंने तोरी ले लिया है और तोरी का छिलका हटा लिया है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा आज मैं खाना बनानी हूँ, क्योंकि लिट्टी चोखा ना बहुत हैवी हो जाता है। इसके बाद कुछ सिंपल खाने का मन भी करता है। अच्छा, लिट्टी की जो मतलब सत्तू की जो स्टफिंग बच जाती है ना, आप उसको दाल चावल के साथ खा के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है खाने में। लेकिन स्टफिंग तो बची ही नहीं थी तो मैंने ऐसे ही खाया था। मुझे तो वो बहुत पसंद है, जो सत्तू में प्याज मिर्च और लहसुन वहसुन का जो फ्लेवर आता है ना, उसको आप दाल चावल के साथ खाइएगा तो बहुत स्वाद लगती है। उसके साथ तो फिर आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी लिया मसूर की दाल, 1 मुट्ठी लिया है अरहर की दाल और इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लूँगी। में भी काफ़ी सारा स्टार्च होता है तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल करके मैं उसे धो लेती हूँ, तो इससे सारे स्टार्च निकल जाते हैं। और दाल को धोने के बाद चलिए एकदम सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी वाली दाल बना करके तैयार करूँगी। बच्चे अगर सब्जी खाने से मना करते हैं ना तो आप उनको इस तरह से दाल बना करके दीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। दाल को धोने के बाद हम इसे कुकर में डालेंगे और साथ में जो हमने काट के रखा है ना तोरी, उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर दाल से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही तोड़ी है, तभी जो ये जो दाल है ना बहुत टेस्टी लगेगा। 2 टमाटर को भी मैंने काट करके डाल दिया है, मतलब कि रफली काट किया है, और 1 तेज़पत्ता